जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। श्री तुलसीदास कृत रामायण में बालकांड में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीत तलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। के इसका भावार्थ है कि पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जो श्री सीता जी हैं, उनके गुणों की जो कथा है वही मानो अनुपम और निर्मल गुण रूपी जल भरा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है वही मानो उस जल की शीतलता है, जो सर्वदा एक रस रहा करती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। दोहा। अब लोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भाव भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। कि इसका भावार्थ है कि चारों भाइयों का जो परस्पर देखना, बोलना, मिलना, वही इस जल की विविध मधुरता है, और जो उनकी परस्पर की प्रीति, हंसना और अच्छा भाईपन है या भाईचारा है, वही इस जल की सुंदर मधुरता और सुगंधी है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभानी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है वही इस जल में हल्कापन और सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार यह अद्भुत कथा रूपी जल श्रवण करने में गुणकारी और आशा रूपी प्यास तथा मन की मलिनता को मिटाने वाली है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। कि यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला है और कलियुग की समस्त पाप रूप ग्लानियों को हरने वाला है। फिर भी यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है और दुख, दारिद्र्य तथा कलयुग के समस्त दोषों को शांत करने वाला है। काम को है मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए ते। यह काम, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करने वाला है तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। जिन्हें न एहि वारी ने मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रसित न रखी रवि कर भव भारी, फिरही मृग जिमि जीव दुखारी। कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तब यह जानकर भी जो इस जल से अपने मन को स्वच्छ नहीं करता है, उन कायर पुरुषों को मानो कलिकाल ने बिगाड़ दिया है। इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पढ़ते हैं, वे प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हरिण मृग तृष्णा के जल के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। दोहा। मति अनुहारी सुभारी गुण, गन गनि मन अनुहाई, सुमरि भवानी शंकरही, कह कभी कथा सुहाई। कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूप श्रेष्ठ सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण करके यह सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरु हिये, धरई पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। कि जब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर श्री भारद्वाज मुनि ने जैसे ही प्रसन्न किया था,
पहले उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर मैं कहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दिया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, सम दम तथा दया की खान और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती थी, तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे, जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और करते हैं और आज भी करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वहां बेड़ी माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं। वहीं भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मजई प्रात समेत उछाहा, कहे परस्पर हरि गुण गाहा। तब वहां जितने भी ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे, उन सब का वहीं आश्रम में समाज लगता था, अर्थात सभा लगती थी। तब जब सब लोग उत्साह पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर लेते थे, तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे। दोहा। ब्रह्म निरूपण परम धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहे भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। उस चर्चा में वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति का कथन करते थे। एही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबंध अति होय आनंदा, मकर मंजिगव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था कि सब लोग आते थे और फिर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम में सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उनमें याज्ञवल्क्य के मुनि जी जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़कर श्री भारद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका और कहा, साधर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और उनकी मनुष्य की प्रशंसा कर श्री भारद्वाज जी अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगद वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उस संशय कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही है, किंतु यदि नहीं कहता हूं तो बड़ा अकाज होता है। दोहा।
संत कहे असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अस विचार प्रगटहु निज मोहू, हरऊ नाथ कर जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कि ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर दूर कीजिए। श्री राम जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहें, काशी मरत परम पद लहे। जिस राम नाम को केवल संतजन ही नहीं जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिवजी भी जपा करते हैं। संसार में चार प्रकार के जितने भी जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सो अपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कहे बुझाई कृपा निधि मोही। सो हे मुनीश्वर, यह श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है, यह श्री शिव जी की कृपा है, जो वे राम नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है, कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरत विदित संसारा। नारी बिरहे दुख लेहु अपारा, भय रोष रण रावण मारा। कि एक तो अवधेश राम श्री दशरथ राम महाराज के कुमार पुत्र हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है कि वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश में होकर उन्होंने युद्ध में रावण को मारा था। दोहा। प्रभु सोए राम की अपर, कोई जाहे जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहूँ विवेक विचारे। के सो हे प्रभु, वह राम वही है या कोई और है जिन्होंने त्रिपुरारी श्री शिव जी जपते रहते हैं। आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं जिनको शिव जी भजते रहते हैं, या जो शिव जी मन ही मन में जैसे ध्यान लगाते हैं तो उनके निरंतर राम का नाम जपता चलता रहता है। तो ऐसे कौन है वो? क्या ये ही राम है? नहीं तो वो राम कौन से हैं? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदत रघुपति प्रभुताई। कि सो हे नाथ, जैसे ये मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराए तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हूं प्रश्न मनहूं अति मूढ़ा। कि तुम मन कर्म और वचन से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया हूँ। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो अत्यंत मूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह में शेषु विशाला, राम कथा कल के करला। अच्छा हे तात, हे पिता, मन लगाकर सुनो,
अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामहोरूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जही पाना। ऐसे ही संसा कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कि श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे श्री भारद्वाज जी, रामचंद्र जी की कथा के संबंध में मैं आज तुम मुझसे जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने जो कहा था, पार्वती जी ने पूछा था कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप किसकी इतनी साधना करते हो, मुझे भी बताइए। तब श्री महादेव जी कहते हैं, कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि है तुझे ही, सुनो मुनि मिटहि विषाद। कि अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। वह जिस समय और जिसके कारण से हुआ, हे मुनि सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा संशय मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी सती जी भी थी, तब ऋषि ने उनको संपूर्ण लोगों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि वज्र बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। उसी अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ श्री अगस्त जी ने इस राम कथा को कहा था। जैसे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे, इसी अवसर पर मुनिदेव के पूछने पर तब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं। तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दुख कुमारी। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया, तब वे मुनि और अगस्त जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सीता जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चल दिए। ते ही अवसर भजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को मानकर राज से उदासीन हो वे अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु का दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, मेरे वहां जाने से यह बात सब लोग भली भांति जान जाएंगे। सोठा शंकर उर अति छोऊ, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा अधिक क्षोभ तर्क वितर्क हो रहा था और इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों के लिए श्री शंकर जी के लालची नेत्र मानते भी नहीं थे और वे भेद न खुल जाए इस बात से डर भी रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा।
जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु ने बनत बनावा। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा। ऐसा विचार करते हुए परंतु किसी प्रकार भी बात नहीं बनती नहीं दिख रही थी, अर्थात किसी निश्चय पर नहीं पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अब तरव प्रभु गए जान सब कोई। एह विधि वहे सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारे चही संगा, भयो तुरत सोई प्रकट कुरंगा, कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता ही कर रहे थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया और वह तुरंत कपट मृग हो गया। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। कि उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। कि तब रही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिसको मिलाप और विछोह का दुख कभी नहीं हो सकता था, वह भी प्रकट रूप में ब्रही से दिखाई दिए। अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछु आन। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित अत्यंत पवित्र है। जिसको अच्छे जानकार अनुभवी ही जानते हैं, वे क्या जानेंगे जो मोह पास में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और कुछ ही धारण किए रहते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चिन्हारी। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि वे एकटक उन सौंदर्य शोभा के समुद्र को देखने लगे और कुसुमय जानकर जान पहचान नहीं की। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेव विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कि उनकी उस दशा को देखकर सती जी के मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह है कि श्री शंकर जी तो जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता, साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। तिन्हें नृप सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तास बिलो की, अजौ प्रीति उर रहित न रोकी। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम किए हैं और उस शोभा को देखकर ऐसे मगन हैं। अब तक भी वह प्रीति उनके हृदय में अबाध रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है।
दोहा ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं, भला जो ब्रह्म सब में व्यापक अजन्मा माया रहित कला रहित अनीह भेद रहित साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे। इस प्रकार श्री सती जी को श्री राम जी पर शंका हुई। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजय सो ही के अज्ञ एव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु अपने जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए हैं, क्या वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को वन वन में ढूंढते फिर रहे हैं। क्योंकि श्री लक्ष्मीपति तो भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा ने होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयो अपारा होई ने हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर श्री शंकर जी के ऊपर कही जय सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रसार नहीं हो पाता था, कि इतना संशय हो गया कि पार्वती को विश्वास करना मुश्किल हो गया कि श्री भगवान विष्णु मनुष्य अवतार में जन्मे हैं। जदपि प्रकट न कहो भवानी हर अंतर जामि सब जानी सुनहि सती तब नारी सुभाऊ संशय असन धरई उरकाऊ। तब यद्यपि श्री सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, महादेव जी से उस शंका को नहीं कहा, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, मतलब ऐसी शंका नहीं लेके आना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु में मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त्य जी को सुनाया है, ये वही रघुकुल श्रोमणी श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। छंद मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ही ध्यावई कहने ति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरयु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। जिनका धैर्यधारी मुनि योगी सिद्धजन और संतजन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत है नहीं ऐसा कहकर वेद पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। उन्हीं रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को का हित करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी अवतार धारण किया है। लाग ने उर उपदेशु जदब कहो शिव बार बहु बोले भी हसी महेशु हरि माया बलु जान जिह। इस प्रकार यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश सती जी के हृदय में नहीं बैठा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह मन में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु तब लग बैठे अहं बट छाई जब लगे तुम्हें एव मोह पाई। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो।
तब तक मैं इस वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी। जैसे जाए मोहे भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी, चल सति शिव आयुष पाई, करही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी, हे भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे ने संशय जाई, विधि विपरीत भले ही नहीं नाही। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर न हुआ तब विधाता ही उल्टा हो गया है। फिर इनकी के भलाई कैसे होगी। होय सोय जो राम रचि राखा, का करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गए सती जाहे प्रभु सुख धामा। कि होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है, इसमें उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ाए, इतना कौन तर्क वितर्क करे। ऐसा कहकर शंकर जी फिर भगवान हरि का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहां जा पहुंची जहां सुखों के घर प्रभु श्री राम जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी, धर सीता कर रूप, आगे होय चली पंथ ते ही ते जेहि, आवत नर भूप। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। त्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा तो ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चिकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ न कह सके, क्योंकि वे मतिधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमृत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए थे, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। सत कीने चहु तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदवानी। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहे बहोरी कहाँ ब्रस केतु, विपिन अकेली फिरऊ केहु केतु। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया कि हे माता, अपने पिता महाराज दशरथ सहित प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही है। दोहा राम बचन मृद गूढ़ सुनि उपजा, अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोच। तब श्री रामचंद्र जी के ऐसे मीठे वचन किंतु गूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत होकर फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। मैं शंकर कर कहाँ ने माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतरू अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। चिंता यह है थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश में श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया।
जाना राम सति दुख पावा, निज प्रवाह कछु प्रगट जानावा। सति दीख कौतक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, इससे उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया है। तब वह प्रभाव यह था कि मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधुष्य सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहां जहां सती जी ने देखा वहां वहां वही प्रभु विराजमान हैं और मुनियों में प्रवीण सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। उन्होंने देखा कि वहां अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वे सब प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। दोहा। सती विधात्री इंदिरा देखी, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। फिर उन्होंने देखा कि अगणित सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनुपम रूप में दिखलाई पड़ रही हैं। जिस प्रकार जिस जिस वेश में आजादी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीर अनुरूप उनकी वे शक्तियां भी थी। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों।